2018 में ये साइड बंद हो गया, होने के बाद एक साल हम लोग आज देंगे कल लेंगे आज, तो ये ऐसा हालत में हम लोग बैठे सर। बहुत है घर में, बहुत तकलीफ है, अपन नहीं बोल सकते, इतना तकलीफ है। तो भी हम लोग दिन रात बारिश में ऐसा आग जलाते हुए इतने कीचड़ में तो भी बैठ रहे हैं। कि एक बहुत बड़ा स्कैम भी है। लेकिन तो कंपनी के ऊपर भरोसा किया 4 साल तक, वहाँ पे गांव में बैंक में पैसा लिया था, उल्टा घर वाला को पूरा धमकी दे रहे, उसको बुलाओ, जा नहीं सकते सर, वहाँ पे जाएगा तो क्या करेगा वो लोग को मालूम सर। मेरा लेबर लोग मर रहे हैं कि क्या है, कॉन्ट्रैक्टर लोग का हाल खबर तो लूँ, कुछ भी नहीं सर, ना प्रशासन को पड़ी है सर, ना उनको पड़ी है। तो सर हमारे गरीब लोग को इस देश में हाथी के पाँव के नीचे कुचल के मार दिया जाए सर, आत्महत्या करेंगे सर, हमारे सिवा और कुछ नहीं है, हम घर पे भी नहीं जा सकते, वो नहीं है सर। बड़े लोग को ख्याल करते, प्रशासन भी बड़े लोग को ख्याल करते, छोटे लोग को नहीं। छोटे लोग को जैसे जो प्रशासन का बनता है, जो हम लोग को सर पूछे क्या हुआ नहीं हुआ करके, इतना दिन से 5 दिन से क्यों बैठे हैं ये लोग सर, हम घर भी कैसे जाएं सर। तो एक तरफ जहां राजनीति चल रही है देश में और कोरोना का महामारी चल रही है, ऐसे में एक रेरा प्रोजेक्ट भी आया था, एक कानून बना हुआ है कि जो बायर्स हैं और जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो बिल्डर्स हैं, उनके लिए भी कानून बना हुआ है। लेकिन इस कानून के जो धज्जियां कैसे उड़ती हैं उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल यहाँ पर है। आज 5वें दिन है धरना पे, और ये धरना कौन कर रहा है इसके बारे में बात करेंगे। क्लीन सिटी सुप्रीम इंफ्राटेक, आप जिसे देख रहे हैं, ये एक सुप्रीम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड क्लीन सिटी नाम का एक प्रोजेक्ट है। करीब 1700 यहाँ पर 1700 फ्लैट है, और जो बायर से उनका तो पैसे फंसा ही फंसा। 2009 से प्रोजेक्ट चल रहा है, और जो यहाँ धरने बैठे हुए हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने काम किया है, जो मजदूर हैं, उनको अभी तक पूरे अमाउंट नहीं मिला है, और उस अमाउंट के लिए दर भटक रहे हैं। और पूरे प्रशासन से लेकर जितने भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, सबके साथ गुहार लगा चुके हैं, उनके साथ रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि हमारी मांगे जो मानी जाए, हमारा जो बचा हुआ जो अमाउंट है हमें दिया जाए, लेकिन अभी तक किसी का भी ध्यान नहीं दिया गया है। आइए बात करते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है। मतलब आप ये बताओ, ये मामला आप लोग जो धरने में बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? देखिए, मामला यह है कि ये सारे ये कॉन्ट्रैक्टर है। मैं ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का उपाध्यक्ष कोकण प्रदेश, और मैं सबसे पहले आप सभी को आभार व्यक्त करता हूं कि आप कदम से कदम मिला के इन गरीबों के लिए आवाज उठाने के लिए आए हुए हैं। उसके लिए आपको ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। मामला ऐसा है कि ये 2009 में प्रोजेक्ट चालू हुआ है, और 2009 से ये लोग काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर और इनके हजारों वर्कर हैं, जिसमें इनको आज तक 2017 तक पेमेंट कंटिन्यू मिलते गया। 2018 लास्ट तक का इनका पेमेंट जो है 1 साल का पेमेंट बैलेंस है, जिसका आउटस्टैंडिंग कुछ 2 करोड़ 20 लाख रुपए है। डायरेक्ट क्लीन सिटी और ये सुप्रीम, ये दोनों ने सर्टिफाई करके दिया, और देने के बाद ये लोग कंटिन्यू इनका जो है पिछले 7 महीने से शोषण कर रहे हैं कि आपको अप्रैल में दूंगा, मई में दूंगा, मार्च में दूंगा, कभी बोलते जुलाई में दूंगा, कभी बोलते सितंबर में दूंगा। ये सारी चीज़ें को लेते हुए हम लोग कई बार कंबाइंड मीटिंग किए, कई बार उनसे चर्चा किए कि भाई ये चलेगा नहीं, आप जो राइटिंग दे रहे हैं और जो इनको आश्वासन दे रहे हैं वो आप पूरा कीजिए, नहीं तो ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन आपके खिलाफ मैदान में उतरेगी। और वो जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, आज पिछले 5 दिनों से हम लोग कंटिन्यू बैठे हुए हैं। प्रशासन के एक भी प्रतिनिधि या कर्मचारी या जो भी जवाबदार कार्यालय संबंधित है, कोई आज तक अभी तक देखने नहीं आया है कि ये लोग किस परिस्थिति में आए और क्यों बैठे हुए हैं, इनका कारण क्या है। अब तो यहाँ पर मेरा सवाल है कि आप जो MMRDA के अंदर भी आता है, इनके जो मेन कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो क्लीन सिटी प्रोजेक्ट, क्या उनके MD या डायरेक्टर या उनके ओनर से कभी आपकी बात हुई है? देखिए, पिछले 9 महीने से एक इब्राहिम मिर्जा करके उनके राजू काचवाले का नियुक्त किया हुआ प्रतिनिधि है कि आप इस मैटर को हैंडल कीजिए, किसी प्रकार उनको समझाइए कि कंपनी के पास ये नहीं है, वो नहीं है, कर रहे हम लोग, दे रहे हम लोग। तो उनसे कंटिन्यू हमारा 9 महीने में कम से कम 8 से 9 बार चर्चा हुआ, और उस चर्चे में रीज़न ये आया कि इनका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था वो सर्टिफाई होके कंप्लीट आया कि इनका इतना ही पेमेंट देना है। तो ये सारे हमारे जो 22 कॉन्ट्रैक्टर है, ये सब एग्री है कि हाँ एक्चुअल हमारा जो अमाउंट यही है और ये हमें दिया जाए। तो उसके आधार पे इनको एग्रीमेंट बना के दिए आप मार्च 2021 में कि आपको 20 लाख का किस्त देंगे अप्रैल में, और जुलाई में देंगे 45, सितंबर में देंगे 45,
21 एंड तक आपका जो 2 करोड़ 20 लाख रुपए अमाउंट है ये आपके खाते में चला जाएगा। लेकिन अभी तक एक भी किस्त नहीं आई और हमने पिछले 9 महीने से जो इनका फॉलोअप लिया ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के तहत महाराष्ट्र गवर्नमेंट से लेके जो भी संबंधित कामगार आयुक्त हो गया, पुलिस आयुक्त हो गया, एसीपीडीसी हो गया, स्थानीय पुलिस स्टेशन हो गया, किसी का अभी तक बिल्डर के ऊपर कार्रवाई होते हुए नहीं दिख रही है। तो आपको लगता है कि ये जो प्रशासन या जो भी यहाँ पर है, आप लोगों का कितना अमाउंट बचा हुआ है? आप तो स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं। हाँ सर, मेरा सर 26 लाख बचा है यहाँ पे, स्टार्टिंग से काम कर रहा हूँ सर। लेकिन क्या है कि ऐसा जैसा मतलब जो अभी जो मेन जो क्लाइंट सिटी का जो डायरेक्टर है इब्राहिम मिर्जा ने, तो हम लोग को 2018 में ये साइट बंद हो गया। होने के बाद 1 साल हम लोग को आज देंगे कल लेंगे या चालू होने के बाद पैसा मिलेगा, ये सोच के हम लोग राय देंगे कि चलो चालू होएगा, लेकिन चालू होने का तो नाम ही नहीं है सर। इसका बाद हम लोग पैसा मांगने के जाएगा तो बोलते हैं 1 महीने का बाद देगा, 2 महीने का बाद देगा, बहुत सारे ऐसा झूठ के ऊपर झूठ बोल के हम लोग समझा के छोड़ दिया। तो हम लोग दूसरा रास्ता नहीं दिखा, तो फिर हम लोग ने ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का माध्यम थ्रू से तो हम लोग आवाज़ उठाया कि तो हम लोग का थोड़ा न्याय दिला दीजिए। तो लेकिन न्याय दिलाने का बाद जो न्याय दिलाने का अपना बात हो गया, तो बाद में उसने अग्रीमेंट बनाया कुछ, तो तुम लोग को ऐसे ऐसे अग्रीमेंट पे तुम लोग को पैसा मिल जाएगा। लेकिन जो अग्रीमेंट हुआ होने के बाद जो बोलते हैं अभी आज का डेट में बोलते हैं वो झूठ है, फिर आगे दूसरा अग्रीमेंट बनाएंगे। तो लेकिन ऐसा कितना झूठ बोलेंगे, अग्रीमेंट क्या बनेंगे, तो पेपर का कुछ वैल्यू नहीं है सर उनका पास, क्या ये एग्रीमेंट सही है या कुछ भी है। तो अभी बोल रहे हैं, तो कल परसों आया था सर उसने, हम तो आके हम लोग को बोल रहे हैं कि नवंबर में देंगे, लेकिन क्या जवान भी उनका ऊपर हम लोग भरोसा रखेंगे कि नवंबर में मिलेंगे। तो ये ऐसा हालत में हम लोग बैठे सर, बहुत है घर में, बहुत तकलीफ है, तो अपन नहीं बोल सकते, इतना तकलीफ है। तो भी हम लोग दिन रात बारिश में ऐसा आग जलाते हुए इतना कीचड़ में तो भी बैठ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन महाराष्ट्र के अभी तक हम लोग को या जिंदा है या मरा है करके कोई देखने के लिए अभी तक आया नहीं सर यहाँ पे। मैं आप लोग से बात करते हैं और इन सब की जो तकलीफ है कि आज यहाँ बारिश भी हो रही है और कीचड़ है और पूरे यहाँ बैठे हुए हैं और 24 आवर्स दिन रात बैठे हुए हैं सिर्फ इस चीज़ को कि जो गरीबों के एक बोला जाता सरकार है, तो ये गरीब आखिर जाए कहाँ, आखिर इनके बात सुनेगा कौन, इनके जो अमाउंट पेंडिंग है। और ये इसमें एक सबसे बड़ा रोड़ा ये है कि एक बहुत बड़ा स्कैम भी है। 2009 से जो प्रोजेक्ट चल रही है, एक कंपनी जो है अपने आप को दिवालिया घोषित करती है, एक बड़ा बिजनेस पार्क बनाती है। क्या उनके एमडी डायरेक्टर को इनके साथ आके क्या बात नहीं करनी चाहिए? आखिर बात क्यों नहीं कर रही? कहाँ पर आखिर मामला फंसा हुआ है? आखिर कोई प्रतिनिधि या फिर कोई प्रशासन की तरफ से आखिर आया क्यों नहीं? आपको क्या लगता है कि ये प्रशासन की तरफ से या फिर जो MMRDA की तरफ से, कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से ये आ क्यों नहीं रहे हैं? सर हम लोग तो इतना दिन तो कंपनी के ऊपर भरोसा किया 4 साल तक, उसका बाद हम लोग अपना यूनियन पकड़ा सर। 4 साल का बाद हम लोग पकड़ के 10 महीना हो गया अभी तक हम लोग का। तो प्रशासन भी किधर अपना सुन रहे सर, कुछ भी नहीं सुन रहे। साथ में हम लोग लेके चल रहे हैं प्रशासन को, तो वो भी हम लोग किधर ध्यान दे रहे हैं सर। हमारा 4 साल हो गया सर, मैं गाँव नहीं गया। वहाँ पे गाँव में ब्याज में पैसा लिया था, उल्टा घर वाला को पूरा धमकी दे रहे, उसको बुलाओ, जा नहीं सकते सर। वहाँ पे जाएगा तो क्या करेगा वो लोग को मालूम है सर। 10 लाख ब्याज में उठाए, वो मेरा 25 लाख रुपया यहाँ पे है सर। इतना थोड़ा ही हम लोग का कमाई है सर। बोलो लेबर 10-20 लेबर ले काम किया, हम लोग लेबर में काम कर रहा हूँ सर। तो जो आप लोगों ने लेबर को भी आपने जो पेमेंट करना था वो आप अभी तक पेमेंट, लेबर का भी पेमेंट बाकी है सर। लेबर भी घर पे आके बैठते हैं सर। तो इनके ऊपर एक दबाव भी है कि आखिर ये पैसा दें कहाँ से? आप बताइए ना, आपका कितना बचा है और आपका डिमांड क्या है? समथिंग 2 करोड़ 87 लाख का मैंने काम किया 2011 से मेरा चालू है। तो उसमें में से 2 करोड़ 50 लाख रुपए मिला, फिर मेरे पास आया हुआ है, यानी 37 या 38 लाख रुपए मेरा कुल बैलेंस है। तो सर इन्होंने जैसे 2016 तक प्रोजेक्ट गया, 2017-18 तक गया प्रोजेक्ट, इनको पर भरोसा था, हमारा कंपनी के ऊपर भरोसा था, देंगे आज देता हूँ कल देता हूँ, इनको भरोसा करके हम लोग चलो ठीक है भाई फंड है, प्रोजेक्ट बंद है। बीच में प्रोजेक्ट उनका 2020 में चालू हुआ था, थोड़ा 2-3 महीने के लिए। फिर हम लोग आए तो बोले कि 2 महीना शांति रहो, तुम लोग का पेमेंट दूंगा। बोले ठीक है चलो ठीक है। वो अपना इधर का कंपनी का जो उनका लेवल MD जो इधर बैठाए थे, जनरल मैनेजर, ये अपना संतोष सर करके, उन्होंने बोला कि तुम लोग को मैं पेमेंट दे करके उसके बाद मैं रिजन करूँगा। हम लोग यस किया, ठीक है सर हम लोग के साथ है तो हम भी आपके साथ है, भले प्रोजेक्ट ठीक है, प्रोजेक्ट हम लोग पूरा करेंगे। वही हिसाब से हम लोग काम किया।
फिर उसके बाद में जनवरी 1 जनवरी मैंने 25 का 2020 में हम लोग जनरल दूसरे कंपनी को काम दिया। फिर हम लोग को मालूम गिरा तो हम लोग स्ट्राइक किया तो फिर उन्होंने पुलिस स्टेशन में आया, मंडोली किया कि चलो ठीक है, मैंने पेपर बनाया, हमारा ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन को हम लोग मिले कि सर ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने हमारा सपोर्ट किया, हमारे साथ आए। और मीडिया के भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो लोग भी हमारे साथ आए, सपोर्ट किए, उनका लाख लाख शुक्र करता हूँ मैं कि आज हमारे साथ खड़े हैं सर। तो फिर उन्होंने गया, फिर 2 महीना 3 महीने बाद में फिर उन्होंने एग्रीमेंट बनाया कि मेरे पास पेमेंट नहीं है, फंड नहीं है, मैं 25% या 35% जो ही करके 1 साल के अंदर मैं पूरा करूँगा। हम लोग एग्री हुआ कि जो भी अमाउंट हमारा फाइनल हुआ, हमारा भाई चाहे 20 लाख है उसमें 18 लाख फाइनल किया, हम लोग एग्री हुआ सर लेने के लिए। तो उसमें भी आज सर 9 महीना हो गया, उन्होंने मेल के ऊपर मेल करते हमारा ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को गुमराह कर रहे हैं। सर वो कॉन्ट्रैक्टर को गुमराह नहीं कर रहे, कॉन्ट्रैक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी परसों का दिन क्या है सर, उन्होंने ऑफिस में आए, पुलिस स्टेशन में आए, अभी 2 आदमी पुलिस स्टेशन में बुलाएंगे सर, इधर आने में क्या उनको शर्म लगता है क्या? ना बिल्डर आता है सर, ना कंडक्टर आता है, मैंने जो सुप्रीम विक्रम शर्मा है, उन्होंने आज तक भी नहीं आया कि इतना बारिश है, तूफान है, मेरा लेबर लोग मर रहे हैं कि क्या है, कंडक्टर लोग का हाल खबर तो लूँ, कुछ भी नहीं सर। ना प्रशासन को पड़ी है सर, ना उनको पड़ी है। तो सर हमारे गरीब लोग को इस देश में वो नहीं है सर, बड़े लोग को ख्याल करते हैं, प्रशासन भी बड़े लोग को ख्याल करते हैं, छोटे लोग को नहीं। छोटे लोग को जैसे हाथी का पाँव के नीचे कुचल कर मार दिया जाए सर, ऐसा है हम लोग, चाहे हम लोग मरे चाहे कुछ भी। आप देख रहे हैं सर कितना इधर सब कितना जंगल है, सब कुछ जंगल में हम लोग बैठे, इतना बारिश है फिर भी बैठे सर। अभी हम लोग सर किसके सहारे रहेंगे? एक मीडिया, एक हमारा ये है, 2 ही हमारा सहारा बाप दाता धर्म है, वही लोग के सहारे हम लोग चलेगा। अगर जब तक नहीं मिलेगा 2 तारीख तक हम लोग फिर आत्महत्या करेंगे सर, हमारे सिवा और कुछ नहीं है, हम घर पे भी नहीं जा सकते। तो जैसा आप एक दुख और दर्द आप देख रहे हैं कि कैसे लोग इतना परेशान है और अपने घर में जा पाते हैं क्योंकि उन्होंने कर्ज लेके भी काम किया हुआ। सर मेरा नाम कबीर खान है सर, मैं इधर काम कर रहा हूँ। तो सर अभी तक मेरा अमाउंट कम से कम इधर 9 लाख रुपए कम से कम फंसा हुआ है सर। लेकिन मैं सर एक छोटा उम्र में छोटा मतलब कॉन्ट्रैक्टरी काम पे लाइन पे आया था सर, लेकिन इन लोगों ने ऐसा डुबाया सर, ना घर पे जा सकता है, ना सर कुछ कर सकता है, ना सुकून से सर रह सकता है। मतलब इतना तकलीफ है और हम लोग 5 दिन तक मतलब कि भरोसा करके बैठा है जो हमारा प्रशासन इधर कुछ भी मतलब है जो हमारा न्याय करके देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है सर जो हमको कोई न्याय करे व हमारा कोई न्याय करके दे, लेकिन कुछ भी नहीं सर। हम लोग ऐसा ही बैठा है, ना कोई आता है, ना कोई भी पूछ के जाता है, ना कुछ भी नहीं। लेकिन प्रशासन सर कर क्या रही है? जो प्रशासन का बनता है जो हम लोग को सर पूछे क्या हुआ नहीं हुआ करके, इतना दिन से 5 दिन से क्यों बैठे हैं ये लोग? लेकिन सर प्रशासन अपने पास क्यों नहीं आ रही है? इसका प्रशासन को सर मतलब कुछ भी मतलब ख्याल नहीं है क्या अपना? सर हम लोग कुछ भी गलत करते हैं प्रशासन बराबर देखेगी, लेकिन हम लोग आज इतना दुख में और इतना बारिश में इतना मतलब सर रात दिन एक सीमा सो नहीं पाते सर, ऊपर नीचे सब दिखाई ना सर। हम लोग कैसे इधर रात दिन काट रहे हैं सर, इधर बैठ के सर। हम घर भी कैसे जाएं सर? घर भी नहीं जा सकते ना सर, घर पे कैसे जाएंगे? घर पे जाएंगे तो साला पकड़ के कोई बांधेगा, कोई और कुछ करेगा, घर पे कहीं भी कुछ भी करवा देगा वो लोग। लेकिन सर अपने ऊपर पैसा पाएगा तो बोल सकते हैं ना सर, लेकिन पैसा नहीं पाएगा तो नहीं बोल सकते। लेकिन हम क्या करूँ सर, हमारे ऊपर जैसे पाते हैं हमको ऐसा जब बांधने के लिए सब बोल रहे हैं, तो क्या प्रशासन क्या उसके साथ नहीं कर सकता ऐसा, राजू कांचवाला के साथ या विक्रम शर्मा के साथ? जो सर हमारे अंदर डर है उनके अंदर क्या डर नहीं है क्या? मतलब हम अपना खुदकुशी कर ले ठीक है, लेकिन आप लोग अपना जबान बंद रखेंगे। हम क्या अपना चाहूँ कि हम लोग खुदकुशी कर लेंगे? ठीक है सर, हम लोग वैसा ही करेंगे। आप लोग अगर हमको न्याय नहीं दिलाएंगे तो हम वैसा ही करेंगे सर। हाँ देखना सर, हम लोग बस सर धन्यवाद। तो एक लोगों में गुस्सा भी है और कुछ हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे पत्रकार भी जो इस मुद्दे को उठा कर रखे हैं और अभी तक प्रशासन को बात तक पहुँचा रहे हैं। अब उनसे हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये पूरे मामला में आपको क्या लगता है, ये प्रशासन आखिर जग क्यों रही है? ये इनके जो लीडर हैं जो विक्रम शर्मा बात कर रहे हैं, आखिर वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? सर देखिए, ये जो जब से ये लोग अपना मेहनताना पैसा मांगने की कोशिश कर रहे हैं तो उसी टाइम से हम लोग उनके पीछे हैं। अभी तो इन लोगों ने आज का 5वां दिन है, तभी भी शासन प्रशासन का कोई आता नहीं है। 2-3 बार पुलिस वाले भी आए, बड़े बड़े ऑफिसर, इनको बोले कि आंदोलन पीछे ले लो, नेक्स्ट टाइम आएगा तो मैं बोलूँगा नहीं, मैं खुद परमिशन दूंगा आपको। तो वो भी ऑफिसर इधर भटकने भी आया नहीं। हम लोग भी अभी 5वें दिन इन लोगों से साथी है तो कोई आया नहीं इधर। तो आप लोग भी एक ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप लोग भी इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, फिर भी मेरा सवाल वही था कि आखिर कहीं कुछ न कुछ लगता है कि कुछ बहुत बड़ा एक घोटाला है या बहुत बड़ा स्कीम है कि सामने नहीं आ रहे हैं लोग? नहीं, घोटाला तो है। अभी हम लोग भी इनका साथ दे रहे थे, हमको भी धमकी के फ़ोन भी आता है। अभी कल नोटिस भी भेजा उन लोगों ने
तो मतलब जो सच है उसके लिए हम लोग मदद कर रहे हैं, तो उनको धमकी आती है, फ़ोन आते हैं और नोटिस भी भेजा जाता है। तो आखिरकार सरकार कर क्या रही है? तो ये लोग तो मेहनत का पैसा मांग रहे, ना उसको डरा के धमका के पैसा मांग रहे। अभी सब आप माहौल भी देख सको, सबका आपने इंटरव्यू भी लिया। तो ये ऐसे जगह पे, तो मैं बोलता हूँ इस जगह पे ये वर्कर है, मेहनत का पैसा मांग रहा है, इस जगह कोई बड़ा नेता होता तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे 2-3 एम्बुलेंस, 20-25 पुलिस ऑफिसर, और चैनल तो छोड़ दो, चैनल तो बहुत लोग आते थे, बड़े बड़े चैनल से भी मेरा निवेदन है कि इन गरीबों को भी दिखा दो कभी कभी। नेता लोग तो सब दिखाते हैं, तो यहाँ पे नेता रहता ना सर, तो यहाँ पे इतना माहौल ही अलग होता था। एक बड़ी बात ये भी है कि जब भी कोई रिपोर्टर या जर्नलिस्ट इस मामले को उठाता है तो उनको धमकी भी मिलती है, और ये बहुत बड़ा आज के समय पर जर्नलिज्म पे भी एक लोग जो सवाल उठाते हैं, आप देखें कि किस तरीके से किस लेवल पे काम करते हैं जी। तो हमको ये, हम नोटिस और धमकियों से डरते नहीं। जब तक इन लोग को न्याय नहीं मिलता तब तक हमारा प्रथम न्याय का पूरा टीम और परिवार इनके साथ रहेगा, चाहे जो भी चीज़ का सामना करना पड़े, हम इनके साथ हैं। तो आप जैसे देखें कि कुछ ऐसे जर्नलिज्म है, जो जर्नलिस्ट हैं जो इस मामले को उठा रखे, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, आखिर को धमकी क्यों दिया जाता है? यदि आप क्या जर्नलिज्म सिर्फ और सिर्फ बड़े नेताओं के जन्मदिन तक ही सीमित है, या फिर जो ऐसे मुद्दे हैं जिसको कोई नहीं जानता उनको उठाने वाले जर्नलिज्म को आखिर जर्नलिस्ट को धमकी क्यों मिलता है? ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये न्याय कब तक मिलेगा, लोगों तक कब मिलेगा, ये प्रशासन आखिर कब जगेगी? हम इनके जो सुप्रीम इंफ्राटेक लिमिटेड है, MMRDA और प्रशासन से भी हम सवाल करेंगे कि आखिर ये मामला है क्या, इस मामले को आखिर बढ़ाया क्यों जा रहा है, और इतने जो लोग हैं जो आज आत्महत्या करने को भी मजबूर हो रही है, ये मजबूर क्यों हो रही है, इसके पे हम सवाल करेंगे। द पब्लिक न्यूज़ 24 अब इस मुद्दे को आगे बढ़ाएगी, इनके साथ खड़ी होगी और हर एक मामले में एक अपडेट करेगी। तो जिस तरह देख रहे हैं, ये रात में 10-11 बज रहा है, रात में भी ये लोग इतना ज़्यादा तकलीफ में है, और इनकी व्यवस्था को आप समझें। मैं लोगों से भी निवेदन करता हूं कि आप जो यहाँ पर तलोजा एरिया है, तलोजा में आप जब जाते हैं, तलोजा से लेकर कल्याण रोड पे यहाँ पर धरना चल रहा है, इनको सपोर्ट करें। आज इनकी स्थिति बहुत ख़राब है, महीनों से इनको पास पैसे नहीं मिले हैं, घर नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, तो बाकी लोग मांगने के लिए आ रहे हैं, कर्ज लिए हुए हैं। बने रहिए द पब्लिक न्यूज़ 24 के साथ।